समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एक ट्वीट के लिए आभार जताने के 2 दिन बाद बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने इस हमले के लिए 1995 में लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि जब सपा ने उन पर हमला करवाया था तो कांग्रेस ने चुप्पी साध ली थी। उन्होंने कांग्रेस पर उस समय अपना दायित्व न निभा पाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा है, जातीय जनगणना की वकालत करने वाली कांग्रेस क्या जनगणना के बाद SC, ST और OBC के साथ न्याय कर पाएगी? कांग्रेस पर हमला करने के लिए मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट लिखा। सपा, जिसने 2 जून 1995 में BSP द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। तब फिर मान्यवर काशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके माननीय गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था। विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब जाकर यह कांग्रेस सरकार हरकत में आई थी। बसपा प्रमुख ने लिखा है, क्योंकि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार की भी नीयत खराब हो चुकी थी। जो कुछ भी अनहोनी के बाद यहाँ यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका यह षड्यंत्र BSP ने फेल कर दिया था। उन्होंने लिखा है, उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता और इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है? लोग सचेत रहे। मायावती ने लिखा है, BSP सालों से जातीय जनगणना के लिए पहले केंद्र में कांग्रेस पर और अब BJP पर भी अपना पूरा दबाव बना रही है। पार्टी वर्षों से इसकी पक्षधार रही है और अभी भी है, लेकिन जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस SC, ST और OBC का वाजिब हक दिला पाएगी, जो SC, ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए है। बसपा प्रमुख पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं। वो सपा कांग्रेस के साथ साथ BJP पर हमला का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। दरअसल वो कांग्रेस और सपा की कोशिशों से परेशान हैं। सपा प्रमुख ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को ध्यान में रखकर PDA का फॉर्मूला दिया है। उनकी नज़र बसपा और BJP से दूर हो रहे दलित और पिछड़े वर्गों के वोटों पर है। वहीं कांग्रेस की कोशिशें भी इसी दिशा में चल रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हर दूसरे दिन दलितों और पिछड़ों से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। वे जातीय जनगणना की भी लगातार वकालत कर रहे हैं। वो लगातार लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस इसके जरिए अपना खोया हुआ जनाधार वापस लेने की कोशिश कर रही है। इन मुद्दों का असर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिली सीटों में नजर आ रहा है। इसलिए राहुल लगातार आरक्षण, संविधान और जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं।